नवपद औली जी का 7वां दिन आ गया है। 7वें दिन का 7वां पद है सम्यक दर्शन। आज हम उस तत्व की बात कर रहे हैं जिसके बिना धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। ऐसा इसका प्रभाव है। आज जो व्यक्ति है वह जीवन भर करता क्या है? जितने भी धर्म करने वाले लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, या यूं भी जो आम जनमानस है, वह अपने जीवन में धर्म की आराधना करता है, ज्ञान को इकट्ठा करता है, तप करता है और उसके साथ साथ वह पूजा पाठ करता है। लेकिन अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो उसका सारा ज्ञान अज्ञान बन जाता है, उसका तप अहंकार बन जाता है, उसकी पूजा पाठ आराधना सारी की सारी दिखावा बन करके रह जाती है। सम्यक दर्शन के अभाव में सब व्यर्थ है, सब बेकार हो जाता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि सम्यक दर्शन के बिना सब शून्य है, जीरो है सब कुछ। सम्यक दर्शन वो एक का अंक है, जो अगर 000 है उसके साथ अगर एक का अंक लगता है तो वही सारी जीरो लाखों करोड़ों तक पहुंच जाती है, उसका मूल्य बन जाता है। लेकिन अगर एक का अंक हटा दिया तो सारे जीरो मात्र जीरो ही है, चाहे वो कितनी ही है। इसी प्रकार आपका तप, आपका जप, आपकी पूजा पाठ, आपकी आराधना, आपकी संयम पालने की वो सारी क्रियाएं वो तभी मूल्यवान है अगर सम्यक दर्शन है जीवन में। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो वो सबका सब जीरो है। सम्यक दर्शन के अभाव में जीवन में दुख बढ़ते हैं, क्षय बढ़ते हैं, नकारात्मकता बढ़ती है, सही रास्ता उसको पता नहीं चलता है। कहते हैं कि एक अंधा चल रहा था, बहुत तेजी से चल रहा था, तेज तेज बढ़ता जा रहा था। किसी ने उससे पूछा कि तुम इतना फास्ट चल रहे हो, दौड़ रहे हो, आखिर हो क्या गया, जा कहाँ रहे हो? उसने कहा कि ये तो पता नहीं। बस यही हालत उन लोगों की होती है जो संयम पाल रहे हैं, चरित्र का पालन कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन उनके पास सम्यक दर्शन नहीं है। यही हालत उन लोगों की होती है कि वे दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, खूब कर रहे हैं, लेकिन करने के बावजूद भी वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं, कहीं नहीं पहुंच पाते। ये जो परमात्मा ने हमें कहा ना कि इतने जन्म मरण किए हैं तुमने, अनादिकाल से करते आ रहे हो, कि इस धरती पर 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर तुम्हारा जन्म मरण नहीं हुआ। इतने जन्म मरण हुए हैं और इतने जन्म मरणों में इतनी बार तुम साधना कर चुके हो, इतनी बार पूजा पाठ कर चुके हो, इतनी धर्म की आराधना कर चुके हो, इतनी बार तुम संयम का पालन कर चुके हो कि यदि उसका हिसाब किताब लगाया जाए तो मेरू पर्वत जितनी औगा, मुखवस्त्रिका, माला, पाठ पूजा की किताबों का ढेर लग जाएगा। मेरू पर्वत जो सारे पर्वतों से ऊंचा है, 1,00,000 जोजन जिसकी ऊंचाई है, ऐसे विशाल पर्वत जितना वो आपकी धर्म आराधना की सारी पूजा पाठ, सारे भगवान की मूर्तियां, सारी माला, सारे ओके मुखवस्त्रिका सबका ढेर लग जाएगा। इतनी बार पूजा पाठ आराधना की, लेकिन फिर भी जन्म मरण से मुक्त नहीं हुए, दुखों से मुक्त नहीं हुए, फिर भी संसार परिभ्रमण से मुक्त नहीं हुए, फिर भी कहीं पर नहीं पहुंचे। क्यों? इसका कारण था कि सम्यक दर्शन का अभाव रहा। सम्यक दर्शन है क्या? सम्यक दर्शन है कि सही रूप में देखना, सत्य को सही रूप में देखना। आप अपने जीवन में क्या देख रहे हो? क्या सही रूप में देख पाते हैं? आपके जीवन में दुख आता है, कष्ट आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो आप क्या सोचते हैं उस समय? कोई कहता है कि बेटे के कारण दुखी हूं, कोई कहता है पति के कारण, कोई कहता है पत्नी के कारण दुखी हूं, कोई कहता है पैसे का अभाव है मैं इसलिए दुखी हूं, कोई कहता है मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं मैं इसलिए दुखी हूं, कोई कहता है व्यापार नहीं चलता इसलिए दुखी हूं। क्या ये सत्य है कि आप हमेशा दुख का कारण परिस्थितियां, व्यापार और दुख का जो कारण है वे अपना भाग्य, किस्मत इस पर डालते हो? क्या ये सत्य है? सत्य सबसे बहुत परे है। कोई पत्नी, कोई पिता, कोई बच्चा, कोई माता, कोई पति आपके दुख का कारण नहीं है। कोई परिस्थितियां, कोई व्यापार, कोई पैसे की कमी आपके दुख का कारण नहीं है। आपके दुख का कारण अगर कोई है तो वो है आपका किया हुआ कर्म,
वही जीवन में मिलना है जो आपने बीज बोया है। जो बोया नहीं उसका फल आपको मिलेगा भी नहीं, और जो आपने बोया है वही मिला है। कड़वे फल बो करके आए हो तो जीवन में दुख आ रहे हैं, कड़वाहट आ रही है, और वो आपका अपना कर्म है। लेकिन आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है, आप सही देख नहीं पा रहे हो, इसलिए आप अपने दुख का कारण मानते हो हमेशा दूसरों को, उसकी वजह से परिस्थितियों को। आप दुख का कारण मानते हो ग्रहों को, नक्षत्रों को, आप दुख का कारण मानते हो दुनिया को, आप दुख का कारण मानते हो अपने ही आसपास रहने वाले लोगों को, दुख का कारण मानते हो जो आपके पास वस्तु का अभाव हुआ उसको। लेकिन सत्य ये नहीं है, सत्य यही है कि आपके दुख का कारण है वो कर्म जो अदृश्य है, जो आपको दिखाई नहीं देते। जैसे कहते हैं जिस समय दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, उस समय कुछ सैनिक किसी के घर में प्रवेश कर गए। वहां पर पति पत्नी थे और बच्चा था। लूट मार जो उन्होंने की उन्होंने क्या किया, पति पत्नी को बांध दिया और छोटा जो बच्चा था 7-8 साल का उसके हाथ में बंदूक दी। बच्चा चला नहीं पा रहा, बंदूक उसके हाथ में दी है, उसके हाथ पर पीछे खुद खड़े होके हाथ खुद रखा है, घोड़ा खुद उसने प्रेशर दिया और लग रहा है जैसे बच्चा दबा रहा है, बच्चे से करवाया, जैसे वो अदृश्य है। उसके पीछे गोली शूट होगी, माँ बाप मर गए, बच्चे ने नहीं मारा। उसके पीछे खड़े हैं वो सैनिक, लेकिन सामने है वो बच्चा, दबाया गया है वो बंदूक का घोड़ा बच्चों से, लेकर पीछे है वो सैनिक। ऐसे ही है, सामने है हमारे जो खड़े, वो दुख का कारण नहीं है, दुख का कारण उनके पीछे खड़े हैं छिपे हुए आपके कर्म। वो आपके सामने बन करके आए हैं किसी ना किसी रूप में, परिस्थितियों के रूप में, नुकसान के रूप में, पैसे की कमी के रूप में, या फिर माता पिता के रूप में, बच्चे के रूप में, पत्नी के रूप में। वही कर्म आपके सामने आए हैं चल करके, वह छिप करके खड़े हैं। कर्म आपको कोई माध्यम तो बनाएंगे ना, वो सीधा कैसे भुगत सकते हो आप, सीधे कैसे करोगे? अपने आप को कोई भी दुख नहीं देता, अपने कर्म को दुख के रूप में कोई नहीं भुगतता। इसलिए कर्म की ये जो है वह उसकी प्रकृति है कि वह जब भी आपको फल देगा ना तो किसी को माध्यम बनाएगा, किसी को निमित्त बनाएगा। तो ये सारे तो वही निमित्त है, लेकिन जो सम्यक दर्शन नहीं होता, हम इनको निमित्त रूप में नहीं देख पाते, हम इनको कर्ता रूप में देखते हैं कि ये कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। जब सम्यक दर्शन नहीं होता तब आप सत्य को नहीं देख पाते। अभी क्या होता है कि आप लोग इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और गूगल पर जो भी चल रहा है आजकल मीडिया, उस पर आप लोगों की हंसते हुओं की, नाचते हुओं की फोटो देखते हो, और देख करके क्या सोचते हो कि सारी दुनिया सुखी है, बस मैं ही दुखी हूँ। ये देख लो कितने सुखी हैं, कैसे घूम रहे हैं, फ्रेश कपड़े बढ़िया पहन के, बढ़िया हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, कितने सुखी हैं, सिर्फ मैं ही दुखी हूँ। जो सम्यक दर्शन नहीं है तब आप ये सोचते हो। और सम्यक दर्शन, जब सत्य को देखने की दृष्टि आपके पास है ना, तब आप समझ जाओगे कि ये सब ऊपर का लिफाफा है, ये सारा ऊपर ऊपर से है, ये फोटो है जब तक तब तक है, ये जब तक अभिनय करना है तब तक है, उसके बाद तो जैसे मैं हूं वही कर्म सबके साथ है। सत्य दृष्टि वाला तो वही देखेगा। लेकिन जब आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है तब आप ऊपर की वो सारी चीज देखेंगे और देख करके अशांत हो जाएंगे कि सब सुखी है, सिर्फ मैं ही दुखी हूं। सत्य की दृष्टि जब आपके पास नहीं होती तब सम्यक दर्शन के अभाव में आपका हर परिस्थिति, हर बात, हर व्यक्ति आपको गलत नजर आता है, हर चीज में आपको दोष दिखाई देते हैं। जब सम्यक दर्शन आपके पास नहीं होता तब आपके भीतर नकारात्मकता होती है। सम्यक दर्शन के अभाव में आपका कषाय बढ़ता है, सम्यक दर्शन के अभाव में आपकी भौतिकता बढ़ती है, सम्यक दर्शन के अभाव में आपका सत्य छिपता है, सम्यक दर्शन के अभाव में आपके जीवन में संघर्ष बढ़ते हैं, सम्यक दर्शन के अभाव में आपकी जन्म मरण की परंपरा बढ़ती है, सम्यक दर्शन के अभाव में अपना किया हुआ सारा धर्म आपको 1% ही फल दे पाता है। और सम्यक दर्शन अगर आपके पास है तो 100 का 100% लाभ लेते हो आप। सम्यक दर्शन में पढ़ा हुआ एक बार नमकार मंत्र, सम्यक दर्शन में की हुई एक भी धर्म क्रिया आपको 100% लाभ देती है। और बिना सम्यक दर्शन के आप पूरा लाखों करोड़ों जाप कर लो तो भी आपको 1% उसका लाभ मिलता है।
बिना सम्यक दर्शन के आप कठोर से कठोर संयम पालो, उसका 1% लाभ मिलता है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ 1 घड़ी का पाला हुआ संयम भी आपको 100% का लाभ दे जाता है, आपके जन्म मरण समाप्त कर देता है, आपके सारे कर्मा को समाप्त कर देता है। ऐसी महिमा है सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन जब जीवन में आता है तब दुख भी शिक्षक बन जाता है, दुख नहीं रहता, दुख शिक्षक बन जाता है। जितने भी सम्यक दर्शी हैं वो उस दुख को शिक्षा के रूप में ग्रहण करते हैं, वो दुख से दुखी नहीं होते। सम्यक दर्शन आपको दुखी नहीं होने देता, कैसा भी दुख हो। सम्यक दर्शन के अभाव में व्यक्ति दुखी होता है। सम्यक दर्शन जब आता है तब होता क्या है, भगवान महावीर स्वामी के कानों में किल्ले ठोकी गई तो परमात्मा ने उस समय सत्य को देखा, और वह सत्य ये है, सत्य को सही रूप में देखा। सत्य ये है कि उन्होंने भी तो किसी भव में किसी के कानों में शीशा डलवाया था, बस उस कर्म को जगाया है, किसी ने उनको दुख नहीं दिया है। सीता को जब वनवास हुआ ना, तो सीता ने उस समय ना अयोध्या वासियों को दोष दिया था, ना ही राम को दोष दिया था, ना ही किसी धोबी को दोष दिया था। उन्होंने उस समय कहा था कि जो भी है ना वो मेरे कर्म है, इसलिए ना उसमें कोई अयोध्या वाले हैं, ना उसमें भगवान राम का दोष है, ना उसमें किसी धोबी का दोष है, किसी का दोष नहीं। अगर मेरे कर्म सही होता, ये कर्म मैंने ना किया होता, ये मेरा कर्म सही होता, ये सारे जो है वो लोग मेरे लिए सही होते, और जब मेरा कर्म बिगड़ता है तब सारे बिगड़ते हैं। मेरा कर्म है, सही रूप में देखा, यही सम्यक दर्शन है। हर घटना को, हर परिस्थिति को सही रूप में देखना, उस सत्य को देखना, उसके भीतर छिपे हुए सत्य को देखना। जब सम्यक दर्शन नहीं होता तब आपको नकारात्मकता दिखती है, तब आपको दोष दिखते हैं, तब आप हमेशा दूसरों के अवगुण देखते हो। जब सम्यक दर्शन नहीं होता, ये संसार अपने आप में ना बुरा है और ना ही अच्छा है। यह संसार अपने आप में ना बुरा है ना अच्छा है। इस बात को अच्छे से समझ लें। आप कहते हो जब दुखी होते हो ये संसार बहुत बुरा है, और जब हमारा थोड़ा सा मन को कोई खुशी सुकून मिलता तब कहते हो कि ये संसार बहुत अच्छा है। लेकिन संत क्या कहते हैं, महापुरुष क्या कहते हैं, परमात्मा क्या कहते हैं, धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि ये संसार ना अपने आप में अच्छा है ना अपने आप में बुरा है। ये आपकी दृष्टि के ऊपर निर्भर है कि आप इस संसार को किस रूप में देख रहे हो। अगर आप इस संसार को सम्यक दर्शन के साथ देखते हो तो ना ये अच्छा है ना ये अपने आप में बुरा है। आपकी जैसी दृष्टि है, आपकी दृष्टि सही है तो ये संसार आपको सही दिखेगा, आपकी दृष्टि गलत है तो ये संसार आपको गलत दिखेगा। सम्यक दर्शन आपके पास वो चश्मा है, आपकी दृष्टि है, जिसमें आपको सही दिखता है। लेकिन सम्यक दर्शन के अभाव में आपको जो सही है वो भी गलत दिखता है। तो जैसी आपकी दृष्टि है, सम्यक दर्शन की आपके पास दृष्टि है तो ये संसार ना अच्छा है ना बुरा है वैसा दिखेगा। लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, या तो अच्छा दिखेगा या बुरा दिखेगा, सम्यक दर्शन के अभाव में। तो सम्यक दर्शन ही मोक्ष मार्ग की नींव है। सम्यक दर्शन वो है ना, कहानी आती कृष्ण महाराज की कि उन्होंने कहा था द्रोजन जाओ द्वारका में पता करो कितने अच्छे लोग रहते हैं। और जाता है द्रोजन और जा करके पता करता है, आके कहता है कि कोई अच्छा नहीं रहता, किसका नाम लिख के लाओ। अर्जुन को भेजा गया, अर्जुन ने गया और आकर के कहा प्रभु कोई बुरा नहीं है, किसका नाम लिख के लाता। अर्जुन की दृष्टि में तो कोई बुरा नहीं है और द्रोजन की दृष्टि में तो कोई अच्छा नहीं है। बस जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। यह संसार बिल्कुल वैसा है जैसी तुम्हारी दृष्टि है। बुरा है उसके लिए जिसकी दृष्टि बुरी है, अच्छा है उसके लिए जिसकी दृष्टि अच्छी है। संसार ना अपने आप में अच्छा है ना बुरा है, संसार बिल्कुल वैसा है जैसी तुम्हारी दृष्टि है। तुम्हारा सारा वातावरण वैसा है जैसी तुम्हारी दृष्टि है। इसलिए तुम दूसरों को गलत मत ठहराओ, अपनी दृष्टि को सही कर लो। तुम्हारी दृष्टि सही होते ही सारी सृष्टि बदल जाएगी। तुम्हारी दृष्टि सही होती ही ये संसार सही होगा, परिस्थितियां सही होगी, जो भी जीवन में हो रहा है सब सही होगा। और तब तुम्हें जीवन में शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा। और दृष्टि गलत होगी
सम्यक दर्शन नहीं होगा, सत्य की सही समझ नहीं होगी, तो जीवन में असमाधि होगी, अशांति होगी, बेचैनी होगी, दुख होगी, मारा मारी होगी, राग द्वेष बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए कहा है धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन के बिना नहीं होती। धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। अगर सम्यक दर्शन है, सत्य को सही रूप में देखते हो, तब जीवन में धर्म आता है। बिना सम्यक दर्शन के कोई धर्म नहीं है। धर्म की शुरुआत ही नहीं है। धर्म तो कहां से होना है? धर्म की शुरुआत ही नहीं है। सारा पाठ, पूजा, माला सब व्यर्थ हो जाता है बिना सम्यक दर्शन के। इसलिए अपनी दृष्टि को सही करो, अपनी दृष्टि को सकारात्मक करो, अपनी दृष्टि को पॉजिटिव करो, अपनी दृष्टि को सही करो, अपनी मान्यता को, अपनी धारणा को, अपने विश्वास को सही करो और सही सत्य के ऊपर उसको लगाओ। अपनी धारणा को, अपने विश्वास को सत्य पर लगाओ जो सत्य है। अपनी दृष्टि जब सम्यक होगी तब जीवन में सुख होगा, शांति होगी, तब मुक्ति मार्ग मोक्ष होगा। कितनी महिमा है सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन जैसे जीवन में आता है ना, सत्य को देखने की पावर आपके पास आ जाती है ना, वो दृष्टि आपके पास आ जाती है, आपका संसार परिभ्रमण समाप्त हो जाता है। कैसी महिमा है इसकी। जन्म मरण से मुक्त हो जाते हो। और जब तक ये नहीं आती, सत्य को देखने की दृष्टि नहीं आती, सही रूप में सत्य को नहीं देखना आता, तब तक जन्म मरण चालू रहेगी। कोई माला, कोई पाठ, कोई संयम की क्रिया, कोई धर्म आपके जन्म मरण को समाप्त नहीं कर पाएगा। वो जन्म मरण आपके चलते रहेंगे। तब तक जीवन की सारी समस्याएं बनी रहेंगी जब तक सत्य को देखने की दृष्टि आपके पास नहीं होगी। आज आपके जीवन में जितने झगड़े हैं, आज आपके जीवन में जितनी परेशानियां हैं, आज आपके जीवन में जितनी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का जो कारण है वो यही है कि आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है। जिसके पास सम्यक दर्शन होता है, सत्य को देखने की दृष्टि होती है, उसके जीवन में ना कोई समस्या रहती है, ना कोई प्रॉब्लम रहती है। उसके जीवन में ना क्रोध रहता है, ना मान रहता है, ना माया रहती है, ना लोभ रहता है। उसके क्षय शांत हो जाते हैं। उसके जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों में भी उसकी समता अखंड रह जाती है, उसकी शांति अखंड रह जाती है। परिस्थितियां अलग हो जाती है और वो अलग दृष्टा बन जाता है। मात्र उसका सारी स्थितियां, सारी प्रॉब्लम उसके लिए मात्र दृश्य बन जाती है और वह होता है मात्र उसका दृष्टा, जिसके बीच में उसके मन की कोई हलचल नहीं हो पाती, उसकी कोई दखल अंदाजी नहीं हो पाती, उसके अंदर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो पाती। वो होता है मात्र दृष्टा और बाकी सारे दृश्य बन जाते हैं जो सम्यक दर्शन आपके पास आता है। अभी जो लगता है ना कि स्थितियां, परिस्थितियां, ग्रह, नक्षत्र ये सब दुख दे रहे हैं, माता पिता बच्चे ये दुख दे रहा है, वो दुख रहा है, अभी जो लगता है ना, जब सम्यक दर्शन आ गया तब ये सारे दृश्य होंगे और आप होंगे मात्र दृष्टा। बस दृश्य चल रहे हैं और आप उस दृश्य को मात्र देखने के भाव से देख रहे हो। उसके प्रति आपकी कोई राग द्वेष नहीं रहेगा, कोई हलचल, कोई प्रतिक्रिया कुछ नहीं रहेगी। वो मात्र एक दृश्य है जिसको आप देखोगे। जैसे कभी आपने देखा होगा ना, दूर खड़े होके वहां कुछ लोग आपस में बोल रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, अब दूर से देख रहे हो, तथा स्वभाव से देख रहे हो, तो ये हो क्या रहा है? वो दृश्य है, बस उसको देख रहे हो। आप उसको जानते नहीं, वो कौन थे कौन नहीं थे, इसलिए आपके उनके प्रति कोई क्रिया नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, कोई हलचल नहीं, वो मात्र दृश्य है। बस ऐसा ही होगा जीवन में, ये मात्र सब कुछ फिर दृश्य होगा। इसमें आपको ना दुख होगा, इसमें आपको ना तकलीफ होगी, ना वेदना होगी, बस मात्र ही आपके लिए दृश्य होंगे और आप हो जाएंगे इसके दृष्टा। ऐसा सामर्थ्य है सम्यक दर्शन का। कितना सुकून होगा जब सारी क्रिया प्रतिक्रिया बंद हो जाए, मात्र सब दृश्य दिखने लग जाए और हम मात्र दृष्टा बन करके रह जाए। कितना सुकून होगा वो जिंदगी का। सारे धर्म की शुरुआत बस यहीं से होती है। जब तक आप दृष्टा नहीं बन सकते, जब तक आप सारी परिस्थितियों को, सारे दुखों को, सारे संबंधों को, सारी वस्तुओं को दृश्य के रूप में नहीं देख पाते, तब तक आपके पास सम्यक दर्शन नहीं आता है। सम्यक दर्शन जब जीवन में आता है तब सारे दुख समाप्त हो जाते हैं, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। सम्यक दर्शन आपके जीवन के लिए दुख भी शिक्षक बन जाता है, दुख शिक्षा दे करके जाता है। दुख को व्यक्ति शिक्षा के रूप में लेता है। जब सम्यक दर्शन जीवन में आता है तब उसके साथ ऐसा होता है, जो भी दुख आता है ना, वो सम्यक दर्शन के अभाव में है।
जितना भी दुख है, सम्यक दर्शन है वो आपके पास है तो कोई दुख नहीं है। एक व्यक्ति गया कहीं पर और सामने दूसरा जो व्यक्ति बैठे हुए थे उसने उठ करके उनको नमस्कार नहीं किया। उसको अपमान फील हुआ कि मैं आया इनके घर के अंदर और इनके जो बच्चे हैं उन्होंने मेरे को नमस्कार भी नहीं किया। उसको अपमान फील हुआ, उसका मन बड़ा दुखी हुआ, मन बड़ा परेशान हुआ। थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति आया, उन्होंने उसको भी नमस्कार नहीं किया। उस व्यक्ति ने सोचा कोई बात नहीं, शायद भूल गए होंगे, शायद अपने काम में व्यस्त होंगे, अपने आप में बिजी, इसलिए उसको कोई दुख नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है। क्यों? घटना तो एक ही है, दोनों आए हैं, दोनों के समय उन्होंने नमस्कार नहीं किया, लेकिन एक को दुख हो रहा है, एक को अपमान फील हो रहा है और एक जो है वो सुख में है, शांति में है। क्यों? दृष्टि। जिसकी दृष्टि गलत है उसको सब गलत दिख रहा है, जिसकी दृष्टि सही है उसको सब सही दिख रहा है। सम्यक दर्शन है जिसके पास, उसको किसी भी घटना से, किसी भी परिस्थिति से शिकवा गिला शिकायत नहीं होती, क्योंकि वो सही देख रहा है। लेकिन जिसके पास सम्यक दर्शन है, जिसकी दृष्टि ही गलत है, जिसने लेना ही उसमें से नेगेटिव है, जिसने लेना ही अवगुण है, उसके लिए हर घटना, हर बात, हर स्थिति दुखदायक हुआ करती है। उसके लिए सम्यक दर्शी तो बिल्कुल ऐसा होता है, जैसे कहते हैं ना, हंस के आगे दूध मिश्रित, पानी मिश्रित दूध रख दो तो वो दूध को ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही सम्यक दर्शी होता है। सम्यक दर्शी होता है जो सम्यक दर्शन वाला व्यक्ति, जहाँ गुण है, जो अच्छा है, बस उसको लेता है और बाकी सबको वो छोड़ देता है। उसमें उसकी कोई दखलंदाजी नहीं, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं रहता। ये सम्यक दर्शन की महिमा है। ऐसा पद, ऐसा सम्यक दर्शन हमारे जीवन में आ जाए, बस फिर जीवन में समाधि ही समाधि होगी, जीवन में शांति ही शांति होगी। फिर ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत, ना कोई गिला, ना कोई दुख, ना कोई असमाधि, ना कोई बेचैनी, ना एंजाइटी, ना डिप्रेशन। आज सारे डिप्रेशन, सारी एंजाइटी का जो आपका कारण है ना, वो यही है कि आपके पास सम्यक दर्शन नहीं है, सत्य को देखने की आपकी दृष्टि नहीं है। और यही कारण है कि आपके पास एंजाइटी है, आपके पास डिप्रेशन है, यही कारण है कि आपके पास आज बेचैनी है, दुखी है आप। और सुखी होने का मार्ग ही यही है, वो मार्ग ही यही है, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन होगा तो आपका ज्ञान भी सम्यक होगा, आपका चरित्र भी सम्यक होगा। सम्यक दर्शन होगा तो आपकी सारी साधना सम्यक होगी, और सम्यक दर्शन नहीं तो सब व्यर्थ है। सबसे शक्तिशाली है सम्यक दर्शन। मोक्ष की बात तो दूर, धर्म की शुरुआत भी तब होती है जीवन में जब सम्यक दर्शन होता है, जब सत्य को देखने की दृष्टि आपके पास होती है, सत्य को सही रूप में देखना। सम्यक दर्शन सत्य को सही रूप में देखना। संसार असार है, सही रूप में देखना। ये सब पर पदार्थ जो है वो मेरे नहीं, वो सही रूप में देखना। जो अपनी आत्मा है उसको सही रूप में देखना, वो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन है आपका वो अटूट विश्वास, सत्य के प्रति अटूट विश्वास। परमात्मा है, कर्म का सिद्धांत है, इस सत्य को देखना और उसके साथ साथ कर्म के सिद्धांत को मानना, ये सम्यक दर्शन है। आत्मा है, परमात्मा है, लोक है, परलोक है, इस सत्य को देखना और इस सत्य को मानना, इसके प्रति अटल श्रद्धान होना, वो सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन के वैसे ऐसे 25 दोष बताए हैं जिसकी वजह से सम्यक दर्शन समाप्त हो जाता है, चला जाता है, आता ही नहीं। ऐसे 25 दोष है वो, उनसे बचें। कभी समय आएगा तो मैं उनकी बात भी करूंगी। तो उसके साथ 8 इसके अंग हैं। ये 8 अंग जब जीवन में आते हैं तब जीवन में सम्यक दर्शन आता है। अभी जब समय हुआ इन सब की व्याख्या मैं किसी अगली वीडियो में करूंगी आपके सामने कि सम्यक दर्शन के वो 8 अंग कौन से हैं, वो 25 दोष कौन से हैं जिनसे हम बचें, वो 8 अंग कौन से हैं जिनको हम स्वीकार करें। तो सम्यक दर्शन की आज आप आराधना करें कि जीवन में हमारे सम्यक दर्शन आ जाए। बस सम्यक दर्शन आ गई तो आपकी हर क्रिया सार्थक होगी, आपका हर धर्म मुक्ति का हेतु बन जाएगा। आपका हर धर्म, हर क्रिया, हर आराधना 100% आपको फल देगी। सम्यक दर्शन जब आपके जीवन में आ गया तब आपके जीवन में ना एंजाइटी होगी, ना डिप्रेशन होगा, ना रिश्ते खराब होंगे, ना आपकी सोच खराब होगी।
और ना ही आपका आसपास का वातावरण खराब होगा। सब आपके जीवन में स्वर्ग जैसे वातावरण का निर्माण हो जाएगा जब आपके जीवन में सम्यक दृष्टि होगी। सम्यक दृष्टि आते ही क्रोध को समाप्त करने के लिए उपाय नहीं करने पड़ते, प्रयास नहीं करने पड़ते। सम्यक दृष्टि आते ही आपका क्रोध शांत होता है, मान शांत होता है, माया, लोभ, राग, द्वेष ये सारे शांत हो जाते हैं। जैसी आपके जीवन में सम्यक दृष्टि आती है ऐसी महिमा है सम्यक दृष्टि से कि तो प्रभु से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में सम्यक दृष्टि आए, प्रभु मुझे सम्यक दृष्टि प्राप्त हो जाए, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करें। जीवन में इसका प्रयोग कैसे करें? जीवन में इसका प्रयोग करें आप कि प्रतिदिन आप नमो धनसनस इसका तो जाप करें और साथ में ये सोचें कि मैं हर घटना को, हर परिस्थिति को सही रूप में देखूंगा। जो आया है, जो हुआ है वह बीत जाएगा। जो भी जीवन में दुख आया है, सुख आया है, वो बीत जाएगा। बस इस सिद्धांत को याद रखें, इस बात को याद रखें, बस इसको देखें, प्रतिदिन इसका उच्चारण करें। मैं शुद्ध आत्मा हूँ और सोचे कि जो भी मेरे पास है, चाहे सुख है चाहे दुख है, वो बीत जाएगा। और जैसे जैसे इसके ऊपर आपका चिंतन बढ़ेगा, आपका चिंतन बढ़ेगा और आप अपनी आत्मा को, शुद्ध आत्मा है उसको देखेंगे, आपके पास सम्यक दर्शन आ जाएगा। बस सम्यक दर्शन आ गया, फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो आज सम्यक दर्शन पद की आराधना है और इसकी आराधना करने वाले लोग आज टाइम बिल कर रहे हैं। सफ़ेद रंग के वो चावल वगैरह आज लगाएंगे, इसका रंग सफ़ेद होता है क्योंकि सम्यक दर्शन आत्मा की उज्ज्वलता है, निर्मलता है, पवित्रता है, तो सफ़ेद रंग इसी का प्रतीक है। तो इसके साथ ही आज वो सम्यक्तम के 67 बोल तो 67 बार लोगस पढ़ेंगे, नमोथुनम पढ़ेंगे, खमा समनम का पाठ पढ़ेंगे और गुरु वंदना 67 बार करेंगे और नमो धनसनस की 21 माला करेंगे। इस प्रकार आप आज जो है सम्यक दर्शन पद की आराधना करेंगे। ये ऐसा उच्च श्रेष्ठ पद है जिस पद की आराधना करने के बाद आपको अपने जीवन में मुक्ति का, मोक्ष का वो श्रेष्ठ और सर्वोच्च पद मिलता है। जिस पद के नीचे सारे पद नीचे रह जाते हैं, जिस पद को प्राप्त करने के बाद आप अपनी आत्मा के सम्राट होते हैं, आप परमात्मा बन जाते हैं। ऐसा जो आपको मिलता है इस पद की आराधना से मिलता है। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।